चलिए आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 के प्रॉब्लम्स की ओर, जिसमें जो कहा गया है हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक लिखे हैं। एक एक करके हम विचार करेंगे। लिखा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फंक्शंस। जैसे आप जानते हैं टोटल हमारे पास 6 फंक्शन होते हैं, जिसमें एक दिया हुआ है cos x दिया हुआ है। तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है, अब ध्यान देखिए आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस क्या है? sin x, cos x, tan x, cosec x, sec x एंड cot x। ये आपके 6 रेशियोज हैं। इसमें से फर्स्ट में क्या दिया है? cos x दिया है, cosec दिया है, और एक दो कॉन्सेप्ट यहाँ है। cos x की वैल्यू दी हुई है और इसका अलाइ करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब है कि आपका क्वाड्रेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। हम बहुत पहले बता चुके हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। इसलिए साइन, कॉस और टेन इसको मिलाकर के हम कहते हैं ऑल, इसको ऑल कह देते हैं। तो ये फर्स्ट में क्या हुआ? ऑल पॉजिटिव, यानी सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, ओनली साइन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली 10 पॉजिटिव होता है, 10 प्लस पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है। इसी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, जैसे आप क्लास 10 पास करके आए हैं तो क्लास 10 तक नॉर्मली कहा जाता है स्कूल में आप हैं। जब आप 10 से 11 में आते हैं तो कॉलेज में चले जाते हैं। तो आपके हंसने के लिए ऊपर बनाया गया है, आफ्टर का ए ले लीजिए, स्कूल का एस ले लीजिए, और TO 2 का टी ले लीजिए, और C कॉलेज का C ले लीजिए। तो आपका क्या हुआ? ASTC, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरह से हमारा अलग अलग क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो अलग अलग क्वाड्रेंट में ये किस तरह से साइन अपना बिहेवियर दिखाता है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकेंड क्वाड्रेंट हमारा क्या है? एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स है। तो अब देखिए कि 10 पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, इसलिए कॉस की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। चलिए यहां तक समझ गया। ऐसे ही आप सब देख सकते हैं। दो चीज आपको बताया। पहला बताया कि जो टोटल 6 रेशियोज हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट है, इसमें से कोई एक दिया हुआ है, बाकी निकालना है। दूसरा आपको बताया कि क्वाड्रेंट का क्या रूल है, क्या कंडीशंस हैं, कैसे क्या होता है, उस हिसाब से करते हैं। तो इस तरह से चलिए हम आगे चलते हैं इसके प्रॉब्लम को लेकर के। अब कैसे सॉल्व करते हैं, एक डिटेल आपको समझा देंगे, अकॉर्डिंगली आप बाकी कर लेंगे, समझ जाएंगे कैसे करना है। एक हम डिटेल समझा देते हैं आपको। अब बाकी हिंट दे देंगे आपको। तो अब कैसे बढ़ेंगे देखिए। आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का जो जन्म है वो पाइथागोरियन ट्रायंगल से हुआ है। तो जब भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आता है तो आप राइट ट्रायंगल ले लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए। तो इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए। हम यहाँ दे रहे हैं सॉल्यूशन 1। एक राइट ट्रायंगल ले लीजिए आप इस तरह से। ये आपका क्या है? इसको एक्स ले लीजिए। ये आपका ए है, बी है और सी। इस तरह से एक ट्रायंगल ले लीजिए आप। और ट्रायंगल में जानते हैं कि जो एक्यूट एंगल है, इसके सामने का जो साइड होता है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर का पी देखिए, और इसको क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। बेस का बी ले लीजिए, और इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज, जिसको एच ले लीजिए।
तो इसका भी कॉन्सेप्ट है साइन कॉस टेन का। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जैसे आप जानते हैं। जैसे साइन थीट, साइन क्या होता है एक बार सब देखते चलिए। साइन कॉस टेन, इस तरह से साइन में क्या होता है, पी एच, पी बाई एच, ठीक है। अब ऐसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले, इस तरह से हमारा कॉन्सेप्ट है। इसको आप देख सकते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसका मतलब है कि आप तीनों कॉन्सेप्ट को कैसे डील कर। जैसे साइन, साइन एक्स क्या हो जाएगा, पी बाई एच। ऐसा ही कॉस एक्स क्या होगा, पी बाई एच। टेन एक्स क्या होगा, ये हो जाएगा पी बाई बी। यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, यानी कहने का मतलब है कि साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स आप निकाल लीजिए। अब इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो कॉसेक एक्स एच बाई पी, सेक एक्स आपका एच बाई बी, कॉट एक्स ए बी बाई पी। इस तरह से हमारा एक कॉन्सेप्ट है। अब आपका देखना है कि इसका किस तरह से एप्लीकेशन करते हैं अपने प्रॉब्लम की। अब जैसे आप देखिए कि हमारा क्या दिया है, कॉस एक्स दिया है, साइन भूल जाइए आप, साइन भूल जाइए, साइन बाद में निकाल लेंगे। कॉस एक्स दिया हुआ है 1/2। चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कॉस एक्स क्या है, बेस और हाइपोटेन्यूज का कॉम्बिनेशन है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बी बाई एच, करेक्ट। बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है। अब इस तरह से कर सकते हैं आप, b इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट है, h इज इक्वल टू 2k। इस तरह से आप b दे दिए, h दे दिए। अब जो आपका है कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, बेस k है और h कितना हुआ 2k। इस तरह से इस सवाल के लिए है, ठीक है। अब चलिए, यदि परपेंडिकुलर हमको निकालना है तो पाइथागोरियन रिजल्ट का सहारा लेंगे। पाइथागोरियन रिजल्ट क्या है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चूंकि आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, इसलिए इसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया है और क्या निकालना है। आपको एच दिया है, पी दिया है, बैठा दीजिए यहाँ पर, एच की जगह 2k बैठाइए, 2k होल स्क्वायर, करेक्ट। पी की जगह बैठाइए आप, चूंकि अननोन है तो पी स्क्वायर छोड़ दीजिए, बी की जगह बैठा दीजिए के स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपका हो गया 4k स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। यानी पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, यानी 3k स्क्वायर हुआ। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर। अब आप दोनों तरफ रूट ले लीजिए, रूट पी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर 3k स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो रूट 3k हो जाएगा। ये आपका पी आ गया, यानी पी निकल गया रूट 3k। पी आपका हो गया रूट 3k, करेक्ट। इस तरह से हो गया। तो जैसे आपका पी निकल गया, अब आप बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लीजिए। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप निकाल सकते हैं। चलिए, इसके हम फिर बाद में इसका साइन कन्वेंशन देख लेंगे। इसमें देखिए क्या है, cos x हाफ है। cos x पता आपको है, cos x इज इक्वल टू माइनस हाफ। जो दिया है इसको आप लिख लीजिए। आपको क्या चाहिए, sin x चाहिए। क्या चाहिए फिर,
10x चाहिए, फिर आपको चाहिए cosec x, फिर चाहिए sec x एंड cot x। ये आपका है। sin x में क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ये होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, ये होगा वो हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, ये होगा आपका बेस बाई हाइपोटेन्यूज, और ये होगा आपका बेस बाई परपेंडिकुलर। ये आपका कॉन्सेप्ट है। साइन एक्स आपका पी बाई एच है, तो पी बैठा दिए, कितना है, पी आपका √3k है, और एच कितना है 2k, यानी √3/2। इस तरह से पी कितना है √3k, k को हटा दिया, बी आपका है k, ये आपका बन गया √3। फिर आपका h कितना है भाई 2k, p कितना है √3k, k को हटा देंगे तो 2/√3 बन जाएगा। ऐसा ही b बन जाएगा आपका k, b आपका बन गया है k, h कितना है, h आपका है 2k, ये बन गया हाफ, और b कितना है आपका k, p कितना है √3k, ये आपका बन गया 1/√3। इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट है। sin x is √3/2, cos 10x is √3, cosec x is 2/√3, sec x is 1/2, cot x is 1/√3। इस तरह से आपका sin x cos 10x आया। अब चलिए sin के बारे में। Since x belongs to थर्ड क्वाड्रेंट, चूंकि x आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या है भाई, ऑल साइन 10, ऐसे एक बार फिर से देख लीजिए आप, ऑल साइन 10 एंड कॉस ASTC, ये आपका है कॉन्सेप्ट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में हमको देखना है। इसमें 10 पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो चलिए 10 को छोड़ करके साइन एक्स, फिर आपका सेक एक्स, फिर आपका 10x, फिर कॉसेक एक्स, फिर आपका एक और बचा हुआ है कॉट एक्स। यस, वैल्यू देखिए साइन एक्स कितना है √3/2, क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये हो गया -√3/2। सेक एक्स इसका उल्टा है, ये आपका 1/2 है, ये -2। 10x आपका हुआ √3, तो यह पॉजिटिव हो गया √3। cosec x -2/√3, cot x इसका उल्टा 1/2। इस तरह से हम पूरे सिस्टमेटिक तरीके से आपको समझा दिए कि किस तरह से इस काम को करना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस एक जैसे ही हैं, इसलिए आपको किया गया। अब आपको हिंट देकर के छोड़ देते हैं कि कैलकुलेशन करने का टेक्निक आपको सीखना चाहिए, आपको जो जो मेथड हम सिखाए हैं उसको सीखना चाहिए, यहीं पर आप देख लीजिए। ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, sin x दिया है 3/5, x लाइक करता है सेकंड क्वाड्रेंट, तो आप इस तरह से करेंगे, sin x है 3/5, तो 3/5 का मतलब क्या हुआ, sin x आपका है 3/5, sin 3/5 का मतलब हुआ 3/5, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये हुआ, यानी p कितना हो जाएगा, यहाँ p चेंज कर जाएगा, p विल चेंज, p इज 3k एंड h इज 5k, ये 5k हो जाएगा। ऑटोमेटिकली इसको आपको निकालना है, बेस निकालना है, जो ही बेस निकाल लेंगे बाकी काम कर लेंगे, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर cot x क्या है, परपेंडिकुलर बेस होता है 10, तो cot x होगा बेस है परपेंडिकुलर 3/2, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। फिर आपका फोर्थ में एज इट इज है, तो इसको आप बना लेंगे, क्योंकि हम आपको पूरी तरह से मेथड सब समझा दिए, अकॉर्डिंगली आप बनाते चले जाएंगे, आपको खुद इंटरेस्ट क्रिएट होगा, आप बनाते चले जाएंगे। चलिए हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन और 2-3 क्वेश्चन और है, इसको देखते हैं।
ये आपका जो 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वैल्यू निकालने हैं। 6 साइन 765 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, ये हमको वैल्यू चाहिए। तो आपको हम ये जो वैल्यू निकालने का जो तरीका है, क्योंकि सब टिपिकल एंगल हैं, एलाइड एंगल्स हैं, यानी एंगल बड़े हैं, मोर देन 2 पाई हैं, तो आप देखिए किस तरह से है। इसके लिए फार्मूला आपको बताया था, साइन, समझ लीजिए आप, साइन 2n पाई प्लस माइनस थीटा। हम बहुत पहले ही जब समझा रहे थे उस समय बताए थे, n क्या है, इंटीजर है, साइन 2n पाई प्लस माइनस थीटा होता है साइन प्लस माइनस थीटा, यानी हो गया प्लस माइनस थीटा, प्लस माइनस साइन थीटा, ये आपका होता है। और जानते हैं साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये सब जानते हैं आप अच्छी तरह से। उसी तरह से आप स्टार लगा देते हैं, ऐसा ही आप कर लीजिए कॉस का, कॉस 2n पाई प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस प्लस माइनस थीटा। चूंकि कॉस प्लस थीटा तो कॉस थीटा है ही, कॉस माइनस थीटा जो है ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा। इस तरह से आप ध्यान रखिए, क्लियर है। तो आप देखिए यहां से ये स्थिति इस तरह से बन रही है। ऐसा ही टेन को आप लिखा सकते हैं। तो ये आपको बताए थे पीरियडिक फंक्शन में, जैसे आपको हम साइन का बताए थे किस तरह से ये रन करता है साइन फंक्शन, ऐसे करके। तो क्या है, ये आपका 0 से पाई, फिर आपका 2 पाई, फिर 3 पाई, लाइक दैट, इस तरह से बढ़ता चला। तो एक चूंकि साइन का जो पीरियड होता है 2 पाई होता है, उसके बाद साइन जो है रिपीट करता है सेम कंडीशन। तो इस नेचर को आप देखिए, इसी का सार हम लेंगे। तो आप क्या करेंगे, 765 डिग्री को 365 के टर्म में देखिए, 365 इंटू 2 ले लीजिए, कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 365 365 इंटू 2 आपका बन गया 5 1 730 बन गया, 730 बन गया। 5 दूनी 10 गुना 1, 6 दूनी 12, 13 3 1, 3 दूनी 6 7, 730 बना। 730 बना और कितना जोड़ना होगा, 765 आपका है। तो 730 प्लस 65 डालने के लिए क्या करना होगा, इसमें आपका 65 765 है। तो आप देख रहे हैं कितना, ध्यान दे चलिए, 765, यस। 5 2 10 1, 14 12 3 1, 36 2 72, 730 होगा। 730 और आप 65 देंगे तो 765 को आप चेंज कर लीजिए। लेकिन यदि आप डिफरेंस ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ये 730 हुआ, ये 365 को हम 3 से मल्टीप्लाई करके कितना बनता है, 5 3 15 5 1, 36 18 19 9 1, 3 3 10, ये आपका 1095 बन रहा है। 5 3 15 5 1, 36 18 19 9 1, 3 3 9 10, 1095। अब 1095 में यदि आप 765 को माइनस करेंगे कितना बन जाता है, 5 5 0 9 6 3 10 7 3, 330 बन रहा है। तो आप फिर उसी तरह से बैक होना चाहते हैं, लेकिन पहले वाले में देखिए 2 से हम डिवाइड करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हुआ। बेहतर है इसको आप इस तरह से फॉलो कीजिए। 765 में आप 360 डिवाइड कर दीजिए तो 360 वही काम कर रहे हैं, 360 दो बार, ये होगा 0 चौदह 2 1, 720 हुआ। तो माइनस कितना आया, 5 6 2 गया 4, 6 2 गया 4, 7 7 कैंसिल हो गया। इस तरह से 45 आया।
यानी आप लिख सकते हैं कि 765 इज इक्वल टू 360 इंटू 2 प्लस 45, इस तरह से लिख सकते हैं। 765 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री इंटू 2 प्लस 45। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको साइन चाहिए तो साइन ले लीजिए, दोनों तरफ साइन ले लीजिए। साइन 765 इज इक्वल टू साइन 360 इंटू 2 प्लस 45। हम चूंकि रिवोल्यूशन ले रहे हैं 2 पाई से ले रहे हैं, इसलिए ऐसा है। अब आपका कितना बन गया है, यदि रेडियन में जाएंगे तो साइन बन जाएगा, ये होगा 2 पाई इंटू 2, तो 2 इंटू पाई प्लस 45 यानी पाई/4, ये आपका हुआ। अब यहां से मिलाना चाह रहे हैं, 2 तो है ये जनरल, पाई n नंबर ऑफ रोटेशन, ये 2 रोटेशन, ये पाई आपका है, तो 2n पाई प्लस पाई/4, तो ये बन गया साइन 2n पाई प्लस माइनस थीटा, साइन प्लस माइनस थीटा, यानी ये बन जाएगा साइन पाई/4, और साइन पाई/4 कितना होता है 1/√2, ये वैल्यू होता है, ये आपका निकल गया। तो ये बड़े आसान तरीके से हम इस काम को कर सकते हैं, समझ गए। इसको आप ध्यान रखिएगा, पीरियोडिक फंक्शन को समझ करके अपना आगे बढ़ाते चलिए, ये बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पर दिया हुआ, इसी तरह से कन्वर्ट करके दिखा देते हैं और आप कर लेना सब। सेकंड देखते हैं, सेकंड है क्या आपका 7th क्वेश्चन नंबर 7, ये है कॉसिक माइनस 1410। तो कॉसिक के लिए जानते हैं आप हैं, ये साइन का रेसिप्रोकल है और साइन माइनस थीटा होता है, माइनस साइन थीटा, तो कॉसिक माइनस 14 हो जाएगा माइनस कॉसिक 1410। उसी तरह से इसको भी चेंज कीजिए आप, इसको 360 डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ रोटेशन पता लगा लीजिए। ये आपका कितना हो जाएगा 1410 में 360 से 5 से 360 से डिवीजन कर लीजिए, 3 चौका 12, चलिए 4 बार ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, 4 बार 0, 6 चौक 24, 4 2, 4 12 13 14, 1440 आया, ठीक है। बड़ा है कोई बात नहीं, माइनस बड़ा होने का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 30, ये माइनस 30 हुआ। जो कॉन्सेप्ट हमारा क्या बना, हमारा कॉन्सेप्ट बना, ये जस्ट हमारे कॉन्सेप्ट भी दिया गया है, इसको आप इस तरह से ब्रेकअप कर सकते हैं, समझा सकते हैं। यस, आप समझा सकते हैं। 1410 1410 ये आपका आया, 1410 बराबर 360 इंटू 4 प्लस -30, सॉरी -30, इस तरह से कन्वर्सन हो गया। अब आपका क्या है कॉसिक 1410 कॉसिक 360 इंटू 4 -30, इस तरह से आप कर सकते हैं। कॉसिक माइनस थीटा, तो माइनस कॉसिक थीटा हो जाएगा, माइनस कॉसिक 30, और कॉसिक 30 कितना होता है 1/sin 30, और sin 30 कितना होता है 1/2, यानी 2 हो गया। देयरफॉर माइनस कॉसिक 1410 इज इक्वल टू -(-2) यानी 2 आया, ये आपका आंसर आ गया। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये आपका 7वां नंबर हुआ। उसी तरह से 8वां क्या है, सॉल्व को देख लीजिए। एक प्रॉब्लम है 10 19 पाई/3, तो 19 पाई/3 को इस तरह से कर लेंगे आप, ये हो जाएगा 10 3 छक 18, यानी कर सकते 6 पाई प्लस पाई/3। 6 पाई क्या हुआ 2n पाई, यानी आपका क्षेत्रीय 18 को बड़ा पाई, इस तरह कर सकते हैं। ये आपको बन जाएगा 10 2n पाई प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू 10
प्लस माइनस थीटा, यानी हो गया आपका टेन थीटा, यानी 10π/3। कुछ सोचना नहीं है, 1060 डिग्री, 1060√3, ये आपका आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है साइन -11π/3, यानी साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन 11π/3, ये आपका है। अब माइनस साइन 11π/3 इस तरह से आप चेंज कर लेंगे तो कितना बच जाएगा, ये माइनस साइन 3 चौका 12, यानी 4π, आप इस तरह से कर सकते हैं 4π/3, सॉरी 4π माइनस π/3 कर सकते हैं, 4 × 12 माइनस 1 11 π/3। साइन 2nπ माइनस थीटा जो माइनस साइन थीटा, ये माइनस माइनस ये हो जाएगा साइन π/3, और साइन 60 कितना हुआ, कॉस 30, साइन 60 डिग्री हो गया √3/2, ये माइनस माइनस प्लस √3/2, ये आंसर है। लास्ट क्वेश्चन 10 है, इसमें कहा है कॉट -15π/4, कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, तो माइनस कॉट 15π/4, ऐसे कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप इसको वैसे ही ब्रेक कीजिए जैसे सिखाए हैं, जो तरीका आपको डेवलप करा है उसी तरीका से बनाते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े आसान से इसको बना सकते हैं आसानी से। चलिए, ये आपका सवाल बन रहा है, कॉट, तो ये बन गया आपका माइनस कॉट 15π/4, इसको आप ब्रेक कर लीजिए, माइनस कॉट 4 जगह 16, यानी कर सकते हैं 4π माइनस π/4, 16π माइनस π, 4π माइनस π/4, कॉट 4π माइनस 4 कितना हो जाएगा, कॉट माइनस π/4, यह आपको बनेगा माइनस कॉट माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट π/4, और कॉट π/4 1 हो गया, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये सब देखते चली जाइए। 3.2 इसकी जो प्रॉब्लम है, यस ठीक है, तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट है इसको आप ध्यान रखिएगा, यानी किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के प्रॉब्लम को हम सॉल्व किए। एक्सरसाइज 3.2 आपका समाप्त हो गया, आराम से प्रैक्टिस कीजिए और सीखिए, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, बाकी स्टूडेंट भी लाभान्वित हो सके। तो हम इसी के साथ अगले लेसन के लिए विदा लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेसन में। थैंक यू।